नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने अपनी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया में शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी और पहले 5 ज्योतिर्लिंगों की कहानी आपसे शेयर की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिव पुराण में वर्णित छठे ज्योतिर्लिंग यानी भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के साथ। श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 125 किलोमीटर दूर काशीपुर में भगवान शिव का यह मंदिर सह्याद्री पर्वतों पर है। घने जंगलों से ढके होने के कारण भीमशंकर ज्योतिर्लिंग बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास भीमा नदी बहती है जो आगे जाकर कृष्णा नदी से मिल जाती है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से 12 ज्योतिर्लिंगों का जाप करते हुए इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसके 7 जन्म के पाप दूर हो जाते हैं और स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बहुत पुराना है, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि रावण के भाई कुंभकर्ण का एक बेटा था, उसका नाम भीम था। भीम एक राक्षस था। युद्ध के दौरान जब भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार गिराया था, तभी भीम का जन्म हुआ था। भीम की माता का नाम करकती था। करकती और कुंभकर्ण एक पर्वत में मिले थे। उसके कुछ दिनों पश्चात उन दोनों ने विवाह कर लिया था। विवाह के पश्चात कुंभकर्ण लंका लौट गया था, लेकिन करकती उसके साथ नहीं गई। वह उस पर्वत पे ही रुक गई। कुछ दिनों पश्चात करकती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भीम रखा गया। इससे पहले कि भीम अपने पिता कुंभकर्ण से मिल पाता, उसके पिता की मृत्यु रावण और श्री राम के युद्ध में हो गई थी। उसके पिता की मृत्यु के पश्चात करकती भीम को लेकर सबसे दूर चली गई और वहीं पर उसका पालन पोषण किया। जब भीम बड़ा हुआ तो करकती ने उसे बताया कि उसके पिता कुंभकर्ण की हत्या श्री राम ने ही की थी और यह है कि श्री राम विष्णु जी के ही अवतार है। करकती ने बताया कि उनके माता पुष्काशी और पिता करकत को भी श्री विष्णु जी के भक्त ने ही मारा था। यह सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आया और उसने भगवान विष्णु को सबक सिखाने की सोची। उसने 1000 वर्षों तक भगवान ब्रह्मा जी की पूजा की और जब भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो उसने वरदान मांगा कि वह सबसे शक्तिशाली हो जाए और उसका सामना कोई न कर सके। भगवान ब्रह्मा जी से वह आशीर्वाद मिलने के बाद वह बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने सबसे पहले इंद्र और सारे देवताओं को हरा दिया और इसके बाद श्री हरि विष्णु को भी हरा दिया। जब वह पृथ्वी पर आया तो उसने लोगों पर बहुत अत्याचार किया। वह सबसे कहता था कि मेरी पूजा करो, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैंने तो तुम्हारे श्री हरि विष्णु को भी हरा दिया है। वहीं भीम ने एक शिवभक्त राजा कामरूपेश्वर को पकड़ के बंदी बना लिया। भीम ने राजा को बोला कि वह भगवान शिव की पूजा छोड़कर उनकी पूजा शुरू करे, लेकिन राजा ने इस बात से इनकार कर दिया और जेल में ही एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा आरंभ की। जब भीम को यह पता चला तो उसको यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने जैसे ही उस शिवलिंग के ऊपर अपनी तलवार चलाने की कोशिश की, तभी वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए। उसी दौरान भगवान शिव और भीम के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें शिव जी ने भीम को मार गिराया। इस युद्ध के पश्चात सभी देवता वहां पहुंच गए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उनसे प्रार्थना की कि वे वहीं पर स्थापित हो जाएं, ताकि बुराई का नाश हो सके और उनके भक्तों का उद्धार हो सके। तभी से इस जगह पर भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा होने लगी। नागा शैली से बना यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही पुराना है। समय के साथ साथ इस ज्योतिर्लिंग का नवीकरण भी किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव जी में बहुत आस्था थी, इसीलिए उन्होंने भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई। ना फडणवीस ने इस ज्योतिर्लिंग का शिखर बनवाया। उन्होंने इस मंदिर में एक बड़ा सा घंटा बनवाया,
जो यहाँ पे आने वाले भक्तों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। मंदिर के पीछे 2 कुंड हैं, जिनमें हमेशा पानी भरा रहता है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के पास माँ पार्वती का भी एक मंदिर स्थित है। उसे कामालजा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद माँ कमालजा मंदिर के दर्शन के बाद ही भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी मानी जाती है। तो यह थी छठे ज्योतिर्लिंग यानी भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। ऐसे ही बाकी के 6 और ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथा जानने के लिए हमारी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया को फॉलो करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसा आपका और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो।